नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 40 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं लक्षद्वीप मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई है। अपने पार्टी के नेता दो गुटों में बंट चुके हैं। यहाँ तक कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जहाँ दोस्तों, आने वाले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का करीबी माना जाता है। जलगांव से नाता रखने वाले खड़से पिछले साल भाजपा से अलग होकर एनसीपी में शामिल हो गए थे। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए बताया कि मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद पीयूष भागवत, मुकेश वानखेड़े, संतोष प्रहलाद कोहली, यूनुस खान, आरिफ आजाद और नूर खान मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री एवं शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल ने बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी मर्जी से शिवसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था। बिना किसी दबाव के भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को कांग्रेस ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जी आपको बता दें, भाजपा के वार्ड और मंडल के पदाधिकारियों को अपने पार्टी में शामिल करने की कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़कर आए पदाधिकारियों को लखनऊ ले जाकर प्रदेश अध्यक्ष से प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई जा रही है। जी आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के सलाहकारों को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इससे जहां मजबूत स्थिति में रहने वाली पार्टी और उनके नेताओं का मनोबल टूटता है, वहीं इसका फायदा कई राज्यों में देखने को मिला है। पिछले कई चुनाव में सरकार के नीति नियंता इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भी इसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के मंडल और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों को तोड़कर कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल कराने लगी है। पिछले 1 महीने के भीतर 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा चुकी है। कांग्रेस कमेटी के सचिव अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस में उन सभी लोगों का स्वागत है जो अपनी पार्टी के नीति से खुश नहीं है। जो लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं वह अपनी मर्जी से आ रहे हैं, किसी पर कोई भी दबाव नहीं है। वहीं लक्षद्वीप में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, लक्षद्वीप भारतीय जनता पार्टी यूनिट के 8 नेताओं ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हालिया फैसले के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का मानना है कि लक्षद्वीप प्रशासक का फैसला मनमाना है और इससे केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति और शांति बर्बाद हो जाएगी। जी आपको बता दें, लक्षद्वीप में भी बैन कर दिया गया। साथ ही एंटी गुंडा एक्ट, पंचायत चुनाव में योग्यता, डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन जैसे प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दल प्रफुल्ल पटेल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से और भी नेताओं का इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि लोकल भारतीय जनता पार्टी यूनिट द्वारा प्रशासन की जन विरोधी गतिविधियों को एक्सपोज करने की कोशिश के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। जी आपको बता दें, जिन बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनमें से केरल के पूर्व पार्टी उपाध्यक्ष MC मुथुकोया और कोषाध्यक्ष बी सुक्कुर शामिल हैं। वहीं केरल में भी LDF और कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल PP ने प्रशासन प्रफुल्ल पटेल के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और इसे तानाशाही रवैया बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि उन्हें वापस बुलाया जाए और उनके प्रस्तावों की समीक्षा की जाए। मोहम्मद फैजल ने कहा कि प्रशासक ने इस तरह के फैसले और प्रस्तावित नियमों के ड्राफ्ट बनाने से पहले जन प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली। अब लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है और इस विरोध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यूनिट के 8 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।
वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। 11 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 19 सीटें दूर रह गई है। जी आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव में समाज का खेल अभी भी जारी है। 25 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी सपा बहुमत से 18 सीट दूर है, तो वहीं पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं सिर्फ 11 सीट पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाकर संकेत दे दिया कि पीछे नहीं रहने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 24 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन है। पार्टी ने एक कार्यक्रम के जरिए इसका न केवल खुलासा किया बल्कि चुनाव में पूरी ताकत से उतरने की भी घोषणा की, लेकिन यह भी दल बहुमत से 19 सीटें पीछे है। ऐसे में निर्दल निर्णायक भूमिका निभाएंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सा दल निर्दलियों को अपने पाले में करने में सफल होता है। जी आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य की कुल 84 सीटों में से सबसे ज्यादा 25 सीट सपा के खाते में गई थी और 14 सीटें बसपा के खाते में गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 11 सीटें मिली थी। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, उलेमा काउंसिल को 1 सीट, अपना दल को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1, सुबह सपा को 1 और 27 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। अब इससे माना जा रहा है कि 27 सीटें जीतने वाली निर्दलीय ही इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह अब तक साफ नहीं हो पाया कि निर्दलीय किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। हालांकि मात्र 11 सीट पर सिमटने के कारण भारतीय जनता पार्टी का दावा सबसे कमजोर है और समाजवादी पार्टी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के साथ जालसाजी का आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के IP स्टेट्स पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संस्था का कहना है कि रामदेव ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट, डिसार्जर मैनेजमेंट एक्ट के साथ जालसाजी की है, लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। पुलिस को दी गई शिकायत संस्था के महासचिव डॉक्टर जयस लीले की तरफ से दी गई है। पुलिस में दी गई शिकायत में बाबा रामदेव के असली नाम का भी जिक्र किया गया है। IMA की चिट्ठी में बाबा रामदेव ओरिजिनल नाम रामकिश यादव का पता उत्तराखंड बताया गया है। डॉक्टर जयस लीले के मुताबिक उनका दफ्तर IP स्टेट थाने के इलाके में है, इसलिए संस्था की तरफ से वो इस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। संस्था का दावा है कि वो एडवांस मेडिकल साइंस के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसके साथ वो पब्लिक हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन को समृद्ध बनाने में भी जुटी हुई है। संस्था के मुताबिक उनका ध्येय मेडिकल प्रोफेशन के हितों की देखभाल के साथ साथ अपने सदस्यों में तालमेल स्थापित करना भी है। वहीं आपको बता दें, पंजाब ने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी है। वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने वाला पंजाब तीसरा राज्य बन चुका है। जी आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीका लगवाने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। इस तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटवा दी है। पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो लगा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने यह कदम कई राजनीतिक नेताओं की तरह प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जताए गए एतराज के बाद और तस्वीर हटाने की मांग के बाद यह कदम उठाया है। हालांकि पंजाब से पहले झारखंड सरकार ने भी वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगे हुए नरेंद्र मोदी की फोटो को हटवा दिया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटवाने का बड़ा कदम उठाया है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के NCP नेता एकनाथ खड़से का करीबी माना जाता है। जलगांव से नाता रखने वाले खड़से पिछले साल भाजपा से अलग होकर NCP में शामिल हो गए थे। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए बताया कि मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद पीयूष भागवत, मुकेश वानखेड़े, संतोष
प्रहलाद कोहली, यूनिस खान, आरिफ आजाद और नूर खान मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री एवं शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल ने बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी मर्जी से शिवसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था। बिना किसी दबाव के भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हुए हैं।